श्रुति स्मृति आदि साहित्य नानाशास्त्रविदोऽपि च संगीतं ये न जानन्ति द्विपदाश्च मृगः स्मितः। प्रिय श्रोतागण, संगीत सरिता के और एक कार्यक्रम लेकर हम आपके समक्ष आए हुए हैं। आपको पता है कि संगीत जो है वो हर एक को प्रिय होता है, क्या मानव, क्या जानवर और क्या प्रकृति। कहते हैं कि प्रकृति जो है वो ही ईश्वर की मुस्कान है और संगीत उसकी आवाज़ है। ये सच है कि हर एक राग जो हम गाते हैं, उन रागों में केवल सुर का क्रम नहीं होता है, मगर उसमें ऋतु की महक होती है, उसमें भावना का महत्व होता है और उसमें एक कलाकार की साधना होती है। सच्चे शिष्य वही होते हैं जो गुरु से केवल विद्या नहीं लेते हैं, परंतु संस्कार भी ग्रहण करते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत मन का एक अनुशासन है, आत्मा को स्वतंत्रता प्रदान करता है। जो मन को स्थिर कर दे वही शास्त्रीय संगीत का प्रभाव है। आज हमारे बीच में ऐसे कुछ कलाकार आए हुए हैं जो आपको मनोरंजन तो देंगे ही, परंतु आपकी आत्मा की खुराक भी है। वो संगीत जो सदियों से भारतीय संस्कृति को उजागृत करता है, उस कला का आज हम आपके समक्ष प्रदर्शन करेंगे। आज हमारे बीच में आए हुए हैं ऐसे कलाकार जो सितार वादन में प्रवीण हैं। तो आइए हम उनसे मिलते हैं। उनका नाम है संदीप गुलोब जी। गुलोब जी नमस्ते। नमस्ते गुरु और जी। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद कि आपने मुझे इस मंच पर अपना कला का प्रदर्शन देने के लिए निमंत्रित किया। हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पर कलाकार आएं और अपनी कला का प्रदर्शन करें, जिससे कि हमारे दर्शक जो हैं और श्रोता जो हैं वो मन मुग्ध हो जाए। और आज हमारे लिए सौभाग्य है कि आप आए हुए हैं। आप हमें बतलाइए कि आपने सितार कैसे आरंभ किया, सीखना कैसे आप प्रेरित कहाँ से हुए, प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सबसे पहले मैं आज जिस फील्ड में हूँ, ये सितार वादन में, सबसे पहले श्रेय देना चाहूँगा मेरे पिताजी को, क्योंकि जब मैं ग्रेड 7 में था तो उसने मेरे लिए एक फॉर्म भरा और उन्होंने ही चयन किया था कि मैं सितार करूँगा। और उस समय इतना म्यूज़िक का ज्ञान नहीं था, तो इतना रुचि भी नहीं था म्यूज़िक में। तब मैंने क्लासेस ज्वाइन किया MGI के रीजनल सेंटर्स में, और मेरा सौभाग्य है कि मेरा पहला क्लास मेरे गुरुजी श्री जयराज संतोखी जी के हाथों हुआ, उसके मार्गदर्शन में हुआ। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, ज़्यादातर श्रेय मेरे गुरुजी संतोखी को ही जाता है, क्योंकि जब मैंने शुरू किया तो उसी के मार्गदर्शन में मेरा वो म्यूज़िक में डेवलपमेंट हुआ। हाँ। और मतलब आप प्रवीण होते गए, आप संगीत से परिचित होते गए। हाँ। और आपको प्रेरणा मिली और सीखने के लिए और सीखने के लिए। और आपने कहाँ तक सीखा तब? तब धीरे धीरे सर्टिफिकेट कोर्स से शुरू किया, फिर MGI में डिप्लोमा ज्वाइन किया, फिर BA किया और अंत में MA किया। MGI में भी कुछ ऐसे गुरु मेरे जिन्होंने मार्गदर्शन किया, जैसे गुरुजी डॉक्टर रामकेलावन, डॉक्टर रामयाद और माकुनलाल बहन जी थे। तो ऐसे धीरे धीरे इस क्षेत्र में मेरा डेवलपमेंट हुआ। तो अभी आप क्या कर रहे हैं इन दिनों? कहाँ पर पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी मैं MGI ही के स्कूल में सितार
सिखाता हूँ। मैं OTSS में एजुकेटर के रूप पद में है से के पद पर हैं आप, के हाँ। पद पर और है, हाँ। आपको कैसे लगता है विद्यार्थी लोग सीखते हैं कि कैसे, वातावरण कैसा है? देखिए, इस डिजिटल एज में कई डिस्ट्रैक्शंस हैं। ये तो हम इनको निग्लेक्ट नहीं कर सकते हाँ, ये हैं। तो हम मानेंगे कि आज मोबाइल जो है वो आदमी को बहुत हाँ, थकाता है। टेक्नो म्यूज़िक, टेक्नो म्यूज़िक है, हाँ। के-पॉप म्यूज़िक के इस जनरेशन में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अध्यापकों पर कि वो अपने छात्रों को इस सितार वादन में मोटिवेट कर सके, रुचि कर सके और उनको बढ़ावा दे सके। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी आप से फिर से हम मिलेंगे। हमारे स्टूडियो में और एक कलाकार हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। आनंद चट्टू जी, आपका स्वागत है। तो आज आप हमें क्या सुनाने जाएँगे संदीप जी? मैं सबसे पहले राग किरवानी में एक गत आपको पेश करूँगा झपताल में। बहुत अच्छा। अच्छा, राग किरवानी मुझे लगता है कि ये दक्षिण हाँ, भारत की है। मतलब भारत में 2 शैलियाँ होती है। एक तो उत्तर प्रांत में जिसको हम कहते हैं हिंदुस्तानी संगीत, और दक्षिण प्रांत में उसको हम कहते हैं कर्नाटिक संगीत। जी हाँ। तो मुझे लगता है क ये जो किरवानी राग है, ज़्यादातर प्रचलित है दक्षिणी संगीत में, कर्नाटिक संगीत में। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने गुरुजी। ये राग किरवानी साउथ इंडियन म्यूज़िक यानी कर्नाटिक संगीत से लिया गया है। सिर्फ़ किरवानी नहीं, ऐसे कई कई अन्य राग राग हैं, भी बहुत हैं सारे राग जैसे हैं जो चारुकेशी दक्षिण से ही, वगैरह। मतलब हाँ, कि हम कह सकते हैं कि दोनों लगभग एक ही हैं। हाँ, जो राग वहाँ पर प्रचलित है, यहाँ पर भी प्रचलित, केवल नाम बदल जाता है थोड़ा। हाँ। जैसे दरबारी भी है, जो कि बहुत ही प्रचलित है, और ऐसे कई और राग हैं, हंसध्वनि है। तो आज हमें आप किरवानी में गत सुनाएँगे, तो जी। चलिए हम आपको सुनते हैं।
हाँ, तो संदीप जी, ये राग किरवानी आपने जो हमारे हमारे सामने प्रस्तुत किया झपताल में, बहुत बढ़िया रहा। मुझे लगता है कि हम इस राग को और थोड़ा सुनेंगे। आप इसको और किस ताल में अब सुनाएंगे? तो अब राग किरवानी को मैं 3 ताल में आपको सुनाऊंगा। बहुत अच्छा, चलिए।
संदीप जी, आपने अभी किरवानी में आपने तीन ताल में एक झाला प्रस्तुत किया। बहुत सुंदर रहा, बहुत बढ़िया रहा। हम चाहते हैं कि आप एक दूसरे राग में कुछ सुनाएंगे। जी अवश्य गुरुजी। अभी मैं राग भैरवी में आपको एक धुन सुनाऊंगा दादरा ताल में।
प्रिय दर्शकगण, आज हम इस कार्यक्रम के अंत तक आ चुके हैं। मैं जो कलाकार हमारे स्टूडियो में आए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आनंद चट्टू जी ने तबले पर संगत किया और संदीप जी ने आज सितार वादन प्रस्तुत किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम इस कार्यक्रम के अंत में आपके समक्ष एक फ्यूजन म्यूजिक प्रस्तुत कर रहे हैं। धन्यवाद।
श्रुतिस्मृत्यादिसाहित्य नानाशास्त्रविदोऽपि च सङ्गीतं ये न जानन्ति द्विपदाश्च मृगः स्मितः।